बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शूरा के माना मशवरा होते हैं। इस सूरत के आयत नंबर 38 में ये बात आई है कि मुसलमानों के सारे काम बाहिमी मशवरे से होने चाहिए। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उनके सारे काम आपस के मशवरे से होते हैं। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह शूरा है। अम्र का मतलब अहम काम, इज्तिमाई काम, वो सब मशवरे से होते हैं। जितने भी पंचायती काम हैं उसमें तन्हा किसी को डिसीज़न और फ़ैसला लेके काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इज्तिमाई तौर पर मशवरा करके काम करना चाहिए। मस्जिद का काम होता है, कमेटी होती है, तो कमेटी के लोग मिल करके कोई मशवरा करें और कोई फ़ैसला लें। इसी तरह से मोहल्ले की पंचायतें होती हैं, पंचायत कमेटी आपस में बैठ करके किसी भी मामले से मुताल्लिक फ़ैसला करें जो सब पर जारी हो रहा हो, जो फ़ैसला, तन्हा कोई फ़ैसला न ले। अहले मक्का चूँकि मुसलमान नहीं हुए थे, उनको पहले मरहला में ईमान की तरफ दावत देने की ज़रूरत थी, इसलिए दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी आम तौर पर तौहीद और रिसालत, आखिरत से मुताल्लिक दलाइल ज़िक्र किए गए हैं और चंद बुनियादी बातों पर ख़ुसूसियत से रोशनी डाली गई है। अव्वल ये कि अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन एक ही है, हर नबी इसी दीन को लेकर के आया है। इंसानों की मिलावट की वजह से उसकी सूरत मस्ख़ होती गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन को उसकी असल और मिलावट से पाक शक्ल में तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। ये अहले मक्का के सामने इस सूरत में बतलाया गया। हम लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम यही बात यहाँ के लोगों के सामने पेश करें, बतलाएं कि जो पुराना ओल्डेस्ट रिलीजियस कदीम मज़हब की बात लोग करते हैं उनमें मिलावट हो गई है। उनके बड़े बड़े ज़िम्मेदार अब ऐलान करने लगे कि किताबों में बातें मिलाई गई हैं, जिनमें मिलावट हुई है। और अंतिम ऋषि और महर्षि कल की अवतार, अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए वो पहले से अम्बिया का लाया हुआ दीन था, कोई नई चीज़ लेकर के नहीं आए हैं। बस इतना हुआ जो उसमें मिलावटें हो गई थी, उन मिलावटों से पाक कर दिया गया है। ये मक्का के लोगों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस सूरत में, ये चीज़ यहाँ भी फिट होती है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों के सामने पूरी क़ुव्वत और ताक़त के साथ कुरान के इस ऐलान को और इस दावत को, इस पैगाम को पहुँचाएँ। दूसरे की दलील दे रहा अल्लाह ताला कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह का दीन लेकर के आए हैं। अगर आपने दुनिया हासिल करने के लिए नबी होने का झूठा दावा किया होता तो वो तुमसे उजरत और नजराना के तलबगार होते। जो बड़े बड़े प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, अपने से मिलने के लिए टोकन उन्होंने बना रखा, टोकन का पैसा लगता है, फिर वो मिल सकते हैं, उनके प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, यानी कमाई का ज़रिया बना लिया। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कमाने के लिए, वाही के लिए नया दीन, कोई फ़र्ज़ी दीन पेश कर रहे होते तो कुछ न कुछ तुम लोगों से रुपये पैसा का मुतालबा करते। तुम लोग तो दौलत दे रहे हो और हुकूमत दे रहे हो और मन पसंद शादी का पैगाम भी दे रहे हो, नज़राना देने का वादा कर रहे हो, दौलत सबको देने का वादा कर रहे हो, लेकिन सबको ठुकरा रहे हैं, फिर भी अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। मतलब ये है कि ये जो बातें कहते हैं अपने मन से झूठी बातें नहीं कहते हैं, ये सच्ची बातें कहते हैं। अगर झूठे होते तो तुम्हारे नजरानों को कबूल कर लेते कि हाँ भाई ये सौदा कर लो, तोड़बट्टा कर लो, मैं अपने काम से रुक जाऊंगा। लेकिन फिर भी बग़ैर किसी नजराने और मुतालबे के दीन की बात तुमको बता रहे हैं, मतलब है कि अल्लाह ही का पैगाम पहुँचा रहे हैं, झूठी बातें नहीं कह रहे हैं। ये दलील और ये बात इस सूरत में पेश की गई। उनके सच्चे होने की दलील ये है कि वो तुमसे उजरत नहीं तलब करते। इसके बाद ये बात भी काबिल गौर है कि जब तक आप नबी नहीं बनाए गए, किताब से बिल्कुल बेखबर थे, किताब पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, पढ़ा लिखा सीखा ही नहीं। अगर आपने ख़ुद किताब लिखी होती तो पहले से इससे कुछ न कुछ मुनासबत होती। मतलब ये कि आप अपनी तरफ से ये बातें तुमको नहीं बता रहे, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये बातें तुमको बता रहे हैं। ये दलील अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का के सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे भी ज़िम्मेदारी की इस तरह की दलीलें हम पेश करें। तीसरी बात इस सूरत में बतलाई गई कि अल्लाह ताला ने दुनिया में माशी मेयार में मसावत और बराबरी का उसूल नहीं रखा।
यानी कारोबार और रोज़गार में सबको बराबरी और इक्वलिटी का मेयार नहीं रखा कि सबको एक बराबर तनख्वाह, सबकी एक बराबर ज़मीन, सबकी एक बराबर दुकान, सबके एक बराबर मकान, सबकी बराबर आमदनी, सबकी बराबर खुराक, ये नहीं रखा, बल्कि कम ज़्यादा रखा। किसी के पास ज़्यादा दौलत, किसी के पास कम दौलत, किसी के पास कोई दूसरा हुनर, किसी के पास कोई दूसरा हुनर। इसमें ये मसले थे कि गरीब अपनी ज़रूरत के लिए मालदारों का काम करता है और मालदार अपने कामों के लिए गरीब से रुजू करता है। गरीब मालदार की ज़रूरत और मालदार गरीब की ज़रूरत। गरीब मालदार के जाके काम करेगा तो पैसा मिलेगा, अपना ख़र्चा चलाएगा, और गरीब नहीं होगा तो मालदार का काम करेगा कौन। इस तरह से अल्लाह ताला ने माशी तौर पर कुछ को कमज़ोर, कुछ को ताकतवर बनाया ताकि एक दूसरे के काम करते रहें और ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती रहे। अगर ये ना होता, एक दूसरे की ज़रूरत ना होती तो दुनिया का निज़ाम मुअत्तल हो जाता। इस सूरत में चौथी बात ये बताई गई कि मुसलमानों को अपने इज्तिमाई मसाइल बाहम मशवरे से तय करने चाहिए। शुरू बात आ गई सूरत के नाम के ताल्लुक़ से। कोई भी इज्तिमाई मामला हो तो अकेले डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आप कितने अक्लमंद हो, कितने ज़्यादा समझदार हो, तनहा कोई फ़ैसला मत लो। इज्तिमाई मामले में मशवरे के बाद फ़ैसला लो। मशवरा कैसा होना चाहिए? मसलन 20 लोग हैं, 11 लोग कहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, 9 लोग कहते हैं ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो अभी जो मशवरे लोग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। 11 ज़्यादा लोगों ने ये बात कह दी इसलिए उसको मान लिया, कम लोगों ने ये बात बोली तो उसकी बात नहीं मानी गई। ये शरीयत के मेयार के ख़िलाफ़ है। शरीयत कहती है जो मशवरे पेश करेंगे उनके दलाइल और उसका तर्क देखा जाएगा कि दलील और तर्क उसका ताकतवर है कि नहीं। वो एक आदमी बात कह रहा है और 19 लोग दूसरी बातें कह रहे हैं, 19 लोगों की बातें ताकतवर और दलाल से मुबरहन नहीं हैं। एक आदमी की बात दलील के साथ है तो उस एक आदमी की बात मानी जाएगी, 19 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। दलील की बुनियाद पर बात मानी जाएगी। अच्छा, बात कौन मानेगा? आखिरी डिसीज़न कौन देगा? जो अमीर होगा उसमें, वो आखिरी डिसीज़न देगा। मशवरे के बाद आखिरी डिसीज़न उसने दे दिया, अब सबको उस पर अमल करना पड़ेगा। एक डॉक्टर ऑफ फिलासफ़ी हैं, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया में जितने मशवरे होते हैं मुसलमानों के दरमियान, जितना उन्होंने देखा उस लिहाज से लिखा, सिर्फ़ तबलीगी जमात का मशवरा ऐसा होता है कि सुन्नत के मुताबिक होता है। तबलीगी जमात के लिए जितने मशवरे होते हैं आम तौर पर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होते हैं। ज़्यादा लोग इधर हैं, उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया, कम लोग इधर, उनकी बात, उनकी राय नहीं ली जाती। तबलीगी जमात में ऐसा नहीं होता, सबसे मशवरा लिया जाता है। अमीर सब सोच करके अंजाम और अवाक़िब नताइज अपने तौर पर फैसला लेता है। किसी ने कुछ दूसरी राय दी थी, उसके दिल में कोई मैल नहीं आता है। किसी ने जो राय दी उसकी राय मान ली गई तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता है। और राय देते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर बात और बेहतर सोच सामने आ जाए, उसी के मुताबिक इज्तिमाई काम हो। ये सुन्नत है। तबलीग जमात के मशवरे आमतौर पर सुन्नत के मुताबिक होते हैं और दीगर मकामात पर सुन्नत का ख्याल नहीं किया जाता है। हमारी पंचायतें होती हैं, हमारी कमेटियाँ होती हैं, मोहल्लों के भी, मस्जिदों के भी, वहाँ भी ये बात देखनी चाहिए कि दलील के एतबार से किसकी बात ज़्यादा बेहतर है। जिसकी बात बेहतर होगी उसी की बात मानी जाएगी। ज़्यादा और कम की बुनियाद पर फैसला लेना शरीयत के ख़िलाफ़ है। पाँचवीं बात, जुल्म और ज़्यादती के रद्द-ए-अमल के सिलसिले में एक ऐसा उसूल मुक़र्रर किया गया जिसमें मियाना रवी हो और समाज अमन अमान का माहौल कायम हो। वो ये कि अगर किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो तो वो बराबरी का बदला ले सकता है, ज़्यादती नहीं करेगा। हम लोगों का क्या हाल हो गया है, कोई हमको गाली दे दे और हम ताकतवर हैं, दरोगा हैं, समझ लो, नेता हैं, विधायक बन गए, कोई और बन गए, तो उसका जवाब सिर्फ गाली से नहीं देंगे, उसको गाली भी देंगे, मारेंगे भी। और अभी तो बुलडोज़र चलने लगा है, उसका घर भी गिरवा देंगे, फिर भी हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता है। इस्लाम ये कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ जितनी ज़्यादती की है बेहतर है कि तुम उसको माफ़ कर दो। अगर बदला लेना चाहते हो तो जितनी उसने ज़्यादती की उतने ही तुम बदला ले सकते हो, उससे ज़्यादा कार्रवाई करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अगर तुमने कुछ बढ़ करके कार्रवाई की तो अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा, दुनिया में भी आ सकता है, आखिरत में तो अल्लाह की पकड़ आएगी ही। इसलिए हम आपस में जब रंजिश हो जाए, इख्तिलाफ़ात हो जाए, किसी की तरफ से ज़्यादती हो जाए तो सबसे पहले हमें उसको माफ़ करना चाहिए। अगर हम बदला लेना ही चाहते हैं तो ज़्यादती हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। मैं आयत नंबर 13 का तर्जुमा और उसकी तशरीह पेश करता हूँ, जिसमें कहा गया कि सारे दीन जितने अम्बिया लेकर के आए हमेशा एक ही रहा है,
इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। अल्लाह ताला कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए दीन का वही तरीक़ा मुकर्रर किया है जिसका उसने नूह को हुक्म दिया था, और ए रसूल, जो हमने आपकी तरफ वही के ज़रिया भेजा है, नीज़ जिसका इब्राहीम, मूसा और ईसा को हुक्म दिया था कि दीन को कायम करो और उसमें फूट न डालो। जिस दीन की तरफ आप उनको दावत दे रहे हैं वो शिर्क करने वालों पर नागवार गुज़रता है। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी शख्स को दिखाते हैं जो उसकी तरफ रुजू करे। इस आयत में दो बातें काबिल तवज्जो हैं। एक है कि इस्लाम वहदत दीन का कायल है कि दीन एक ही है, बहुत सारे दीन नहीं हैं। इस्लाम वहदत अदियान का कायल नहीं है, यानी अल्लाह के बारगाह में मकबूल दीन हमेशा एक ही रहा है। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और गुज़िश्ता तमाम पैगंबर उसी दीन को लेकर के आए थे। आजकल बाद लोग कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब बरहक़ हैं, हर धर्म सही है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। दीन एक ही है, वो है कि तमाम अम्बिया लेकर के आए। जो यहाँ का मज़हब है, यहाँ का दीन धर्म है, मसलन सनातन लोग कहते हैं हो सकता है कि अम्बिया इकराम के ज़रिए ये दीन आया हो, लेकिन तहरीफ़ और तब्दीली इसके अंदर हुई है। बड़े बड़े ज़िम्मेदार इसका ऐलान कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी इसका ऐलान किया था कि किताबों में रद्द बदल हुआ है। तो जब रद्द बदल हो गया तो पेवर क्या है? इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दीगर अम्बिया इकराम के सबके दीन एक ही थे, लेकिन उसमें तब्दीली और तहरीफ़ हुई है। तो अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए वही पुराना दीन है, नया दीन लेकर के नहीं आए। उसमें वो सारी चीज़ें दाखिल हैं। ये सनातन धर्म भी उसी में दाखिल हो सकता है अगर अम्बिया के ज़रिए दीन आया है तो। लेकिन ये तमाम दीन ऐसे जिसमें तहरीफ़ हो गई, तब्दीली होगी। अब पेवर दीन जो हमेशा एक रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया है। अब लोग जब तक इस दीन को नहीं मानेंगे, नहीं कबूल करेंगे, वो गलत कार होंगे, गलत रास्ते पर होंगे, वो मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात इस आयत में बतलाई गई कि दीन से मुराद अल्लाह की तरफ से आने वाले वो अहकाम हैं जो तमाम पैगंबरों की मुश्तरका तालीमात है। तमाम नबियों ने जिस चीज़ को जो कामन तालीम दी है वो दीन है, जिनको माने बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इसमें अक़ायद, अखलाक शामिल हैं, आस्था, श्रद्धा ये शामिल हैं। इनके अलावा अमली ज़िंदगी के वो तमाम अहकाम शामिल हैं जिनका हर आसमानी शरीयत में हुक्म दिया गया है। जैसे माँ बाप, बेटा बेटी से निकाह का हराम होना, तमाम दीन में ये है। बेटा बेटी का निकाह हराम, माँ बाप का निकाह हराम होना, सूद, रिश्वत, ज़िना, चोरी, कत्ल वगैरह के ममानित तमाम दीन में ये चीज़ हराम रहे हैं। इनके मुकाबले में कुछ अहकाम हो जिनको शरीयत कहा जाता है, दीन नहीं शरीयत कहा जाता है। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने इसमें फ़र्क रखा है, हर उम्मत के लिए उसके मुनासिब अहकाम शरीयत मुकर्रर किए हैं। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर एक जमात के अलग अलग शरीयत, जीने के तरीक़े, तो इसमें फ़र्क होगा। चुनांचे बहुत से अमली मसाइल में मुख्तलिफ़ उम्मतों के लिए अलग अलग अहकाम दिए गए हैं। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शरीयत में भाई बहन के दरमियान निकाह की इजाज़त थी,
क्योंकि उसके बग़ैर नस्ल इंसानी की अफजाइश हो ही नहीं सकती थी। उसमें होता था कि सुबह बच्चे पैदा होते थे, शाम के बच्चे पैदा होते थे। तो सुबह के बच्चे का निकाह शाम वाली से, शाम के लड़के से सुबह की लड़की से शादी होती थी। इस तरह से वहाँ वो ज़रूरत थी। अब इस उम्मत में ये ममनू होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत में हफ्ता के दिन कस्बे माश की ममानियत थी। हफ्ता के दिन शनीचर के दिन कमाई करना हराम था। ख़ास तौर पर मछली का शिकार करना हराम था। लेकिन ये बाद में उसी दिन मछली मारते थे। उस दिन मछली बहुत निकल आती थी, वो शिकार करते थे। उनके दीन में ऊँट का गोश्त हराम कर दिया गया था। इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, क्योंकि बचपन से ऊँट हराम है वो सोच थी जहन में, तो नफ़रत पैदा हो गई थी। तो ऊँट का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं था, तो नहीं खाते थे। वो फ़र्ज़ नहीं था और दिल में घिन नफ़रत थी, तो खाते नहीं थे। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जिस चीज़ को इस्लाम ने हलाल करार दिया है उसके ताल्लुक़ से तुम्हारे दिल में नफ़रत और घिन नहीं होनी चाहिए, उसको खाना चाहिए। चुनांचे वो उनके गोश्त खाने लगे। हमारे मुल्क में गोश्त के ताल्लुक़ से ये है कि एक जानवर को बहुत ही अहमियत दी जाती है, सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए, सताने के लिए। खुद ही कंपनियां खुलवाते हैं और बहुत से सेंटर बुचर हाउस कायम करते हैं और सप्लाई करते हैं, तो नहीं, और ऐलान करते हैं कि हम अच्छा गोश्त उनको सप्लाई करेंगे उसी जानवर का। बहुत से मुसलमान भी बहुत समझदार, ओवर समझदार बन जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और हराम और नाजायज़ बोलने लगते हैं। हराम और नाजायज़ नहीं है। मौका मिले तो ऐसा गोश्त ज़रूर खाना चाहिए जिसको शरीयत ने हलाल किया है। एक बात। दूसरी बात, गोश्त के ताल्लुक़ से मैं ये बता दूं कि मछली का गोश्त ये दिमाग ऐसे तेज़ होता है, बकरे का गोश्त इससे दिमाग तेज़ होता है। हम मुसलमानों के अंदर जो दिमाग इतना कमज़ोर या भदभद दिमाग पैदा हो गया है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये बड़े का गोश्त ज़्यादा खाते हैं, इसलिए दिमाग भदभद हो गया है, शार्प माइंड नहीं है। बकरे का गोश्त खाएँ, बकरे का महंगा हो तो मछली खाएँ, मछली से शार्प माइंड, दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो गोश्त के सिलसिले में बात आ गई, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। वो कहा गया ऊँट का गोश्त फ़र्ज़ नहीं था खाना, इसलिए नहीं खाते थे, घिन थी, क्योंकि पहले मज़हब में मना था, वो असर था, इसलिए घिन करते। तो आयत नाजिल हो गई कि ज़रूर गोश्त खाओ। तो कहीं कहीं गोश्त खाना बड़े का भी ज़रूरी हो जाता है, ईमान बनाने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए। लेकिन जो उसके असरात हैं, गलत असरात ज़ाहिर होंगे। पाड़ा खाएंगे तो फिर पाड़ा वाला भेजा बनेगा, बकरा खाएंगे तो सेहत भी अच्छी होगी, बीमारी ठीक होगी, और मछली खाएंगे दिमाग और तेज़ होगा। ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गे भी मुफीद नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा, एक प्रोग्राम में था बाहर में, बड़े अच्छे डॉक्टर लोग थे, उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ लिखिए। मैंने कहा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों को मुसलमान बना रहने के लिए इन गोश्त को खाना ज़रूरी है। पाड़ा का गोश्त खाना जब तक नहीं खाएंगे तब तक मुसलमान नहीं रहेंगे। ये हमने उन लोगों से कहा कि मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन उन्होंने जब उसको समझाया तो मैंने भी कहा भाई देखो, मछली में विटामिन ई ज़्यादा, विटामिन डी ज़्यादा, और जितने स्किन डिजीज़ होते हैं, ल्यूकोडर्मा, लिप्रोसी, इसके बीज, हर्पस ज़ोस्टर, अर्टिकेरिया, आमतौर पर बड़े के गोश्त होते हैं। और नर्वस सिस्टम स्किन से जुड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम मुतासिर होगा, दिमाग मुतासिर होगा, तो दिमाग कमज़ोर होगा बड़े का गोश्त खाएँगे। तो ये बात तो सही है, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं, इसलिए कि ईमान बनाने की चीज़ है ये। इस पर लतीफ़े लोग बयान करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ये नहीं करते, पूछा गोश्त खाते हो, अरे काफ़ी समझ लिया कि गोश्त भी खाना छोड़ दूंगा मैं, ऐसा लतीफ़ा बना दिया। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत रहेगी, बड़े के गोश्त से सेहत ख़राब होती है, दिमाग भी कमज़ोर होता है, छोटे के गोश्त सेहत के लिए मुफीद हैं। हलाल चीज़ को हराम की कराहत दिल में आ जाए तो उसको खाना ज़रूरी होगा। हज़रत यूसुफ़ के ज़माने में अज़राह ताज़ीम अपने बुज़ुर्ग को सजदा करने की गुंजाइश थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ों को सजदा कर सकते थे, झुक सकते थे। इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, सर झुकाने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में पैर छूते हैं, बिल्कुल मना है, गुनाह है, कबीरा है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आए, उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, अजम में देखा हमने हुक्मरानों बादशाहों के सामने वहाँ की रियाया लोग सर झुका के
सलाम करते हैं, आप तो ज़्यादा इस चीज़ के अहल और लायक हैं कि हम आपको सर झुकाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी का सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने किसी भी किस्म का सजदा करना जायज़ नहीं है, इसलिए हम इस्लाम सजदे की इजाज़त नहीं देता। एक ऊँट आया आप सल्लम के सामने, अपना सर रख दिया, अपनी शिकायत कुछ कर रहा था, आप सल्लम ने उसकी शिकायत के बारे में, मालूमात की खुराक वगैरह के बारे में, लोड को वगैरह के बारे में दूर की। सहाबा ने कहा कि जानवर आपके सामने सजदा कर रहा है, सर झुका रहा है, आप हम तो ज़्यादा अहल है कि आपके सामने सर झुकाएँ। उस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी का सजदा करना जायज़ नहीं है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मज़हब में गैरुल्लाह को, बड़ी बुज़ुर्गों, बड़ी शख्सियतों को सजदा करना जायज़ था, इस्लाम में मना हो गया। ये शरीयत की बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जानदार के मुजस्समे बनाने की ममानियत नहीं थी। जानदार के फ़ोटो, उनके पुतले बना सकते, ऊँट, घोड़ा, मछली सब बना सकते थे, जायज़ थी। लेकिन इस्लाम में मुजस्समा बनाना भी हराम, तस्वीर बनाना भी हराम। इसी के साथ मैं बता दूँ कि मोबाइल सॉफ्टवेयर जो वीडियोज़ बनते हैं ये हराम नहीं है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल साफ़ तौर पर यह जायज़ है। हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। आप खाना खा रहे हो, खाना खाना जायज़ है, लेकिन अभी गोश्त की फजीलत सुन ली तो पूरा पाड़ा ही खा जाओ, मर जाओगे। एतदाल से, हद से आगे निकलोगे तो वो नुकसानदेह चीज़ होगी, वो शरीयत मना करेगी। हर जगह खच खच फ़ोटो खींचे जा रहे हो। तरावी पढ़ते हुए लोग मैसेज कर रहे हैं कि 2 रकात हो गई, 1 रकात हो गई, इस तरह रुकू कर रहे हैं तो सजदा कर रहे हैं। हज करने जाते हैं तो पत्थर फेंकते तस्वीर खींच रहे हैं। ये बेवकूफ़ी और बेंडई वाली बातें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, शरीयत इसको मना करेगी। मुतलक ये वीडियोग्राफी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, ये जायज़ है। जो लोग नाजायज़ कहते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में माल गनीमत को नजर आतिश कर देना को हुक्म था। इस्लाम में क्या माल गनीमत को इस्तेमाल कर सकते हैं? बनी इसराइल को हुक्म था कि मस्जिद ही में नमाज अदा करें। इस्लाम में हुक्म कि मस्जिद के अलावा कहीं भी खेत में, खलियान में, जंगल में नमाज पढ़ सकते हो, अदा हो जाएगी। इसी तरह के मुतअद्दिद अहकाम मुख्तलिफ अंबिया के शरीयतों में इख्तलाफ पाया जाता था, लेकिन अक़ीदा, अखलाक, ज़िंदगी के बुनियादी क़वानीन हमेशा यकसा रहे। तीसरी बात इसमें यह बताई गई है कि इसमें सिर्फ दीन की पैरवी का हुक्म नहीं दिया गया है इस आयत में, बल्कि दीन को कायम करने का हुक्म दिया गया। फरमाया गया अन अक़ीमुद्दीन, दीन को कायम करो। दीन की पैरवी के ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात से है। दीन के कायम करने का ताल्लुक़ अपने आप से भी होता है और दूसरों से भी। खुद दीन पर अमल करे, दूसरों को दीन पर अमल करने की कोशिश करे, अमल कराने की कोशिश करे। इस आयत में ये हुक्म दिया जा रहा है कि तमाम नबियों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि लोगों को दीन पर खड़ा करें। इस उम्मत की जिम्मेदारी कि खुद दीन पर अमल करेगी और दूसरों को दीन पर खड़ा करेगी। अपने आप पर दीन कायम करने का मतलब खुद उस पर अमल करना है। दूसरों पर दीन कायम करने की 2 सूरत है। एक ये कि इस्लामी हुकूमत और हुक्मरानों के लिए है कि वो कानून की ताकत से दीन को नाफिज करें। दूसरा तरीक़ा दावत दीन का है। दीन की दावत जो उलमा और आवाम के लिए है कि वो लोगों को तरगीब से, तरहीब से, दाढ़ी में हाथ लगा करके, पीठ पे हाथ रख करके, मिन्नत समझ कर करके दीनी ज़िंदगी पर आमादा करें और इस मकसद के लिए अखलाक की ताकत का इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में एक काम तो तबलीगी जमात के ज़रिए से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसकी फ़यूज़ व बरक़ात लोगों को मालूम है। गैरों के दरमियान दीन की तबलीग व दावत का काम तकरीबन छूटा हुआ, ये भी ज़िम्मेदारी है मुसलमानों की। दीन कायम करने के साथ साथ मुतफ़र्रिक़ होने और फ़िरक़ा बंदी अख्तियार करने से मना किया गया। फरमाया वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, दीन के मामले में तफ़रक़ा मत डालो, फ़िरक़े मत बनाओ, तबक़े मत बनाओ, इख्तिलाफ़ मत पैदा करो। इस तफ़रीक़ का ताल्लुक़ दीन से है। दीन में तफ़रीक़ मत करो। कोई इधर सजदा कर रहा है, कोई उधर सजदा कर रहा है, कोई काबा का तवाफ़ फ़र्ज़ है, कोई मज़ारों का तवाफ़ कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। ये दीन, नया दीन हो गया। तो दीन के मामले में तफ़रीक़ा मत करो, यानी वो बुनियादी तालीमात जो हर शरीयत में तस्लीम की जाती रही हैं, जैसे अक़ायद, अखलाक, हराम, हलाल के बुनियादी क़वानीन, इन पर मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। इनमें किसी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश नहीं। जैसे कोई शख्स गैरुल्लाह से मुरादें मांगने को जायज़ करार दे, अल्लाह के अलावा किसी से मुरादें मांगना जायज़ नहीं है। अब कोई दूसरा कहे कि गैरुल्लाह से मुरादें मांग सकते तो दीन में तफ़रक़ा हो जाएगा। इससे अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। पैगम्बर के अहकाम को ज़रूरी न समझें। बहुत से मामलात होते हैं तो लोग कहते हैं कि हर जगह दीन ही चलेगा। इलेक्शन का मौका तो लोग कहते हैं हर जगह दीन ही चलेगा। दीनदार और दीनी वज़ाक़त वाले भी ऐसी बातें कह देते हैं। ये क्या है, नया दीन बनाना हो गया। इससे अल्लाह ताला मना फरमाते हैं।
सूद और शराब को हलाल समझे। सूद हराम है, शराब हराम है। बहुत से दीनदार किस्म के लोग कहते हैं तिजारत करते कमाई होती है, सूद में वही कमाई होती है, तो सूद को हलाल समझने लगते हैं, तो एक नया दीन बनाना हो गया। ये ऐसा इख्तलाफ है जो कभी कबूल नहीं किया जा सकता। दीन में मिलावट होगी, मतलब इंसान ऐसा जो दीन में मिलावट का दीन से निकल जाएगा, अलग उसका दीन बन जाएगा, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अलबत्ता किसी मुअतबर दलील की बुनियाद पर फ़ुरूई अहकाम में इख्तलाफ हो, जैसे कोई शख्स इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को ज़रूरी समझता है और कोई ज़रूरी नहीं समझता, कोई ज़ोर से आमीन पढ़ने को बेहतर समझता हो, कोई आहिस्ता, तो ये फ़िरका बंदी नहीं है, ये इख्तिलाफ़ राय है और दोनों के पास कोई ना कोई दलील है, बुनियाद है। ऐसे मसाइल में किसी एक राय को हक़ समझना, दूसरी राय को बिल्कुल गलत समझना, अपनी राय की तरफ लोगों को दावत देना दुरुस्त नहीं है। जो हमारे दरमियान मसलकी इख्तिलाफ़ होते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि मसलक की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं। एक तो हदीसें पढ़ ली, टांग फैला करके खड़े होने की या माथे पे हाथ बांधने की, लोगों को दावत देने लगे कि अब माथे पे हाथ बांधा हो, नीचे हाथ बांधना गलत है। ये मसलक की तरफ दावत हो गई। दलील है उनके पास जैसी भी हो, तो ये मसलक की दावत देना ये मना है। अल्लाह ताला दीन की दावत देने को हुक्म देते हैं, मसलक की दावत देने को हुक्म नहीं देते हैं। आमीन ज़ोर से बोलो, आहिस्ते बोलो, इसकी दावत देने लगे, इख्तिलाफ इसलिए होता है। दावत दें, या कोई मसलक पर अमल कर रहा हो तो उसको उस मसलक पर अमल करने से रोका जाए तो भी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होता है। बहुत सी मस्जिदों में आप देखेंगे लिखा रहेगा कि फ़लाँ तबके के लोग इस मस्जिद में ना आएँ, मतलब वो अपने मसलक पर अमल नहीं कर सकते। जब उनको आप अपने मसलक पर अमल नहीं करने देंगे तो उम्मत में इख्तिलाफ और इंतिशार पैदा होगा। ये इख्तिलाफ और इंतिशार दीन का इख्तिलाफ नहीं होगा बल्कि मसलक का इख्तिलाफ होगा। इससे भी बचना चाहिए कि दावत देने की जो जिम्मेदारी दी गई वो दीन की दावत देने की जिम्मेदारी दी गई, मसलक के फ़ुरूई मसाइल की दावत देने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। फ़ुक़हा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है वो फ़िरक़ा बंदी नहीं, जो चार मसलक हैं ये फ़िरक़ा बंदी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं वला तफ़र्रक़ू, इन चारों इमामों ने दीन अलग अलग नहीं बनाया है बल्कि फ़ुरूई मसाइल से चारों के पास कुछ न कुछ दलीलें हैं। उन दलीलों की बुनियाद पर कहा उन्होंने कि ये अफजल है, उस इमाम ने कहा ये अफजल है, उन इमाम ने कहा ये अफजल है, इन्होंने कहा नाक के नीचे हाथ बांधना अफजल है, उन्होंने कहा सीने पर हाथ बांधना अफजल है, उन इमाम ने कहा आमीन ज़ोर से कहना अफजल है, उन इमाम ने कहा आमीन आहिस्ता कहना अफजल है। ये फ़िरक़ा बंदी नहीं, इसकी बुनियाद पर उम्मत में झगड़ा और इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता है। जो लोग फ़ुक़हा की बुराई करते हैं आम तौर पर वही लोग उम्मत में इंतशार पैदा करते हैं। वही लोग आमीन ज़ोर से बोलो, हाथ सीने पे बांधो, 8 रकात नमाज़ पढ़ो, इस बात की तबलीग करते हैं। और दूसरे लोग जिनके पास दलीलें हैं वो 20 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको 20 रकात पढ़ने से रोकते हैं, नाक के नीचे हाथ बांधने से रोकते हैं, आमीन आहिस्ता बोलने से रोकते हैं और दूसरी चीज़ की दावत देते हैं। दावत देने का काम दीन का है, मसलक की दावत नहीं दी जाएगी, किसी को मसलक पर अमल करने से नहीं रोका जाएगा। अब फिर पूरे आयत का मतलब ये हुआ कि जितने भी दीन आए अम्बिया कराम लाए सब हमेशा एक ही रहे हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी वही दीन था। उन लोगों के दीन में लोगों ने तब्दीलियाँ कर दी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उसको पेवर बना दिया गया, पेवर शक्ल में लोगों के सामने पेश किया गया है। अब उम्मत की जिम्मेदारी है कि खुद दीन पर अमल करे, वअन अक़ीमुद्दीना, और दीन को कायम करने की कोशिश करे। इसके लिए उम्मत में चल फिर करके ताकत के ज़रिए से, सलाहियत के ज़रिए से लोगों को दीन पर खड़ा करे और दीन में तफ़र्क़ाबाज़ी न करे। कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, और जिस चीज़ की तरफ आप बुलाते हैं मुशरिकीन पर बहुत गिरा गुजरता है। मुशरिकीन जानते हैं कि ये दीन इतना पेवर और खालिस है कि हमारा सारा ढकोसला और सारे पाखंड ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। अगर ये उनको ये ख़तरा ना होता तो इस दीन को भी कबूल कर लेते। चुनांचे बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लें, 33 करोड़ हमारे यहाँ खुदा हैं, एक खुदा और बढ़ जाएंगे, कोई नुकसान हमारा नहीं होगा। लेकिन ये पेवर्टी इस्लाम के अंदर है, इस तरीके नहीं चलेगा मामला। जब इस्लाम हमारे अंदर आएगा तो हमारे सारे ढकोसले ख़त्म हो जाएंगे, सारे पाखंड टूट जाएंगे। इसलिए मुशरिकीन पर इस्लाम, कुरान, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात गिरा गुजरती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को चुनता है, मुंतखब करता है कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, दीन हक़ के लिए, ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी के लिए, उस
उस शख्स को वयहदी इलैहि मन युनीब, जो उसकी तरफ रुजू करता है, जिसके अंदर तलब होती है, चाहत होती है, जिसके अंदर हट नहीं होती, जिसके अंदर अना नहीं होती, जिसके अंदर तकब्बुर नहीं होती, जिसके अंदर ज़िद नहीं होती है। तो हमारे वो भाई जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, दीगर मज़ाहिब को मानते हैं, उनको जान लें कि उनके मज़ाहिब में तब्दीली की गई है। वो हक़ को अल्लाह से तलब करें, ईश्वर से तलब करें। ईश्वर अल्लाह उनको हक़ की रहनुमाई करेगा और उनको गंदे समाज से, तारीक और जुल्मत भरे माशरे से खींच करके इस्लाम की रोशनी में ले आएगा। तलब होगी तो ले आएगा, तलब नहीं होगी तो उलझते रहेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।